रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने से पहले उपयोगकर्ता की ज़रूरतों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इन ज़रूरतों को रिक्वायरमेंट्स कहा जाता है, लेकिन केवल रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि पूरे प्रोजेक्ट के दौरान उन्हें सही तरीके से संभालना और ज़रूरत पड़ने पर उनमें बदलाव करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रक्रिया को रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट कहा जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की सभी रिक्वायरमेंट्स को व्यवस्थित तरीके से संभाला जाता है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है और प्रोजेक्ट के दौरान होने वाले बदलावों को सही तरीके से मैनेज किया जाता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कई महीनों या कई बार कई वर्षों तक चल सकता है, इसलिए इस दौरान उपयोगकर्ता की ज़रूरतों में बदलाव आना स्वाभाविक है। ऐसे में इन बदलावों को नियंत्रित तरीके से संभालना बहुत जरूरी होता है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रोजेक्ट की सभी रिक्वायरमेंट्स स्पष्ट रूप से दर्ज हों और डेवलपमेंट टीम उन्हीं के आधार पर काम करे। यदि रिक्वायरमेंट को व्यवस्थित तरीके से मैनेज नहीं किया गया, तो प्रोजेक्ट के दौरान भ्रम पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक डेवलपर किसी पुराने वर्जन की रिक्वायरमेंट्स के आधार पर काम कर रहा हो और दूसरा डेवलपर नए वर्जन के आधार पर काम कर रहा हो, तो सिस्टम में असंगति आ सकती है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि जब भी किसी रिक्वायरमेंट में बदलाव किया जाए, तो उस बदलाव को सही तरीके से दर्ज किया जाए और पूरी टीम को उसके बारे में जानकारी दी जाए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी लोग एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में यह भी देखा जाता है कि किसी नए बदलाव या प्रोजेक्ट के समय लागत और अन्य हिस्सों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के रूप में मान लीजिए किसी कंपनी के लिए ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम बनाया जा रहा है। शुरुआत में यह तय किया गया कि उपयोगकर्ता केवल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ही भुगतान कर सकेगा, लेकिन कुछ समय बाद ग्राहक यह मांग करता है कि सिस्टम में यूपीआई भुगतान की सुविधा भी जोड़ दी जाए। ऐसी स्थिति में इस नई रिक्वायरमेंट को सही तरीके से दर्ज करना, उसके प्रभाव को समझना और फिर डेवलपमेंट टीम तक पहुंचाना, यह सब रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की मदद से यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि हर रिक्वायरमेंट का प्रोजेक्ट के अन्य भागों से सही संबंध बना रहे। यानी यह पता हो कि कौन सी रिक्वायरमेंट किस फीचर से जुड़ी है और उसकी टेस्टिंग कैसे की जाएगी। इससे प्रोजेक्ट को समझना और संभालना आसान हो जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को व्यवस्थित तरीके से चलाने में बहुत मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी रिक्वायरमेंट्स सही तरह से दर्ज हों, उनमें होने वाले बदलावों को सही ढंग से संभाला जाए और पूरी टीम को उनकी जानकारी हो। जब रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से मैनेज किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करना काफ़ी आसान हो जाता है।